सेंट मैरी स्कूल शाम के आकाश के नीचे चुपचाप खड़ा है। एक हल्की हवा अपनी सुनसान गलियारों से फुसफुसा रही है। आर्यन, समीर और निशा मुख्य द्वार पर एकत्रित होते हैं। हवा में अभी भी पुरानी किताबों और भूली हुई शिक्षाओं की खुशबू है। आर्यन की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। क्या तुमने पीछे की पुरानी लाइब्रेरी के बारे में सुना? समीर की आंखें फैल गईं। डर का एक संकेत उत्साह के साथ मिला। हाँ, जिसके बारे में वे कहते हैं कि वह भूतिया है। निशा का साहसिक स्वभाव झलकता है। चलो इसे देखते हैं। एक साझा नजर और आशंका और रोमांच के मिश्रण के साथ वे आसन्न स्कूल भवन की ओर मुड़ते हैं। धुंधली पुस्तकालय गलियारे में 3 छात्र छाया में कदम रखते हैं। उनके आंकड़े पुरानी दीवारों के खिलाफ स्पष्ट हैं। चमकदार लकड़ी के फर्श पर पैरों की गूंज अजीब तरह से गूंजती है। हर आवाज दम घोंटू चुप्पी में बढ़ जाती है। गलियारे के किनारों पर अंधेरा चिपका हुआ है, विवरणों को अस्पष्ट करता है और आशंका की भावना को गहरा करता है। एक अजीब, परेशान करने वाली ठंड हवा में प्रवेश करती है, जिससे खुली त्वचा पर झुनझुनी होती है। हवा भारी है, धूल और भूले हुए रहस्यों की गंध से भरी हुई। परछाई किनारे पर नाचती हैं, जो गुप्त मार्गों और अनदेखे खतरों का संकेत देती हैं। पुरानी लाइब्रेरी गोधुली बेला में खड़ी है, प्राचीन लकड़ी में चीखों को छोड़कर शांत। निशा को ऊंचे शेल्फ के बीच छिपा हुआ एक पुराना लाल डायरी मिला, जिसकी उपस्थिति रहस्यमय लग रही थी। जैसे ही वह डायरी को छूती है, हवा में एक बेचैन ऊर्जा भर जाती है, जो अदृश्य लेकिन स्पष्ट है। बत्तियां बेतहाशा झिलमिलाती हैं, परछाइयां नाचती हैं और कमरा एक अजीबोगरीब सस्पेंस के मंच में बदल जाता है। पुस्तकालय में एक आवाज गूंजती है, अज्ञात के खिलाफ एक चेतावनी, इसे मत छुओ। डायरी एक छिपी हुई शक्ति के साथ धड़कती हुई प्रतीत होती है। एक मौन निमंत्रण और एक गंभीर चेतावनी आपस में जुड़ी हुई है। 3 छात्र धुंधली लाइब्रेरी में सिमटे हुए, उनके चेहरे शुद्ध, बिना मिलावट का डर दर्शाते हैं। छाया से एक आकृति प्रकट होने लगती है, धुंधली और भूतिया, हवा को ठंडा कर रही है। यह एक छोटी लड़की का रूप लेता है, जो पुराने जमाने की स्कूल यूनिफॉर्म में एक भूतिया दृष्टि है। उसकी उपस्थिति से डरे हुए छात्रों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। जैसे जैसे शाम ढलती है, लंबी छायाएं प्राचीन पुस्तकालय में फैल जाती हैं, जो ऊंची अलमारियों को एक डरावनी अंधेरे में लपेट लेती हैं। एक सन्नाटा छा जाता है, जो केवल पुस्तकालय की समय सिद्ध दीवारों के भीतर अदृश्य शक्तियों की सरसराहट से टूटता है। अचानक किताबें अलमारियों से गिरने लगती हैं। उनकी शांत गिरावट विशाल कक्ष में गूंजती है। एक आसन्न कयामत की भावना हवा में भर जाती है, मानो कहानियां ही भागने के लिए बेताब हों। समीर की आवाज सन्नाटे को चीरती है। एक हताश गुहार गिरती हुई ढेर में गूंजती है, यहां से भागो। बेचैनी भरी ऊर्जा स्कूल के गलियारे में भर जाती है, क्योंकि समीर, निशा और आर्यन दौड़ते हैं। एक स्पष्ट डर उनके भागने को बढ़ावा देता है। आपदा आती है क्योंकि समीर गिर जाता है। तनावपूर्ण चुप्पी में गूंज सुनाई देती है। निशा और आर्यन रुक जाते हैं, चिंता से चेहरे बने हुए हैं। अंधेरे में एक छाया समीर के पीछे मंडराती है, अदृश्य, अनसुनी, एक मौन खतरा जो उन्हें डर से लकवाग्रस्त कर देता है। निशा की आवाज कांपती हुई लेकिन दृढ़, पवित्र छंदों के साथ सन्नाटे को चीरती है। छाया छटपटाती है, फिर गायब हो जाती है। रात के आवरण में 3 छात्र सेंट मैरी से निकलते हैं। उनके कदमों में रहस्य गूंजते हैं। चौकीदार देखता है, उसका भाव मनोरंजन और चेतावनी का मिश्रण है। जैसे ही वे गेट छोड़ते हैं, आज रात तुम बच्चों की किस्मत अच्छी थी। वह अपनी डायरी वापस चाहती थी, गार्ड कहता है। उसकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट है। वे जल्दी से चले जाते हैं, अनजान हैं कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियों से बढ़कर हैं। वे भयावह वास्तविकताएं हैं।